नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पाटिल और हमेशा की तरह स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स। हर संडे आपके जितने भी हफ्ते भर में पूछे गए सवाल होते हैं उनके जवाब। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना। घर शिफ्ट किया है और उस दौरान बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिल रहा था, तो ये कर्टन्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्या ये सही है? मतलब वीडियो में आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे बताना। दूसरी चीज, जो अपना पहला व्हाइट बैकग्राउंड था वही आपको चाहिए या फिर नेचुरल गार्डन वगैरह जो अपन हर बार करते हैं उस तरह का? तो मुझे बैकग्राउंड के बारे में पहले अभी जाओ कमेंट में लिख के बताओ। अब बढ़ते हैं पहले सवाल पे। तो पहला सवाल है गुलाम सरवार और ये लिखते हैं, आस्क ऑटो गुरु भाई, मुझे मंथली वंस 258 किलोमीटर अप एंड डाउन यानी 500 किलोमीटर प्लस उससे ज़्यादा ट्रैवल करनी है, मैं कौन सी बाइक लूँ? देखो, सबसे पहले तो ये है कि आप 150 सीसी में देखना चाहते हो या फिर 125 सीसी में देखना चाहते हो या फिर आप 100 सीसी में देखना चाहते हो। क्योंकि 500 किलोमीटर अगर आपकी राइडिंग होती है, महीने में एक बार आपने बताया है या फिर 2 बार भी है, जितनी भी बार होती होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 125 सीसी की कोई गाड़ी ले लो। इसमें आप शाइन जो है 125 उसे ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन मैं आपको पल्सर का सजेस्ट करूंगा, ये बेस्ट ऑप्शन है पल्सर 125, आप इसकी ओर बढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है गणेश राय का गणेश और ये लिखते हैं, पल्सर 150 को फर्स्ट सर्विस के बाद लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हैं क्या? प्लीज़ भाई रिप्लाई। लॉन्ग राइड के लिए मतलब कितना? अगर 500,000 किलोमीटर है तो भी आप लेके जा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है तन्मय मैत्रा और ये लिखते हैं, सर होंडा यूनिकॉर्न 160 BS6 को लेके कोलकाता से लेके गंगटोक लद्दाख 600 से 800 किलोमीटर टूरिंग पर्पज इसको यूज़ कर सकते हैं क्या? इसका पावर भी बहुत कम है, प्लीज़ कमेंट कीजिए सर प्लीज़। देखो, ऐसा है कि अगर आप इसे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक भी लेके जाना चाहते हो तो भी ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। गाड़ी लॉन्ग राइड के लिए जाती है, पावर फिगर इतनी मायने नहीं रखती है। पावर आपको अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो फिर आपको वो पावर फिगर वहाँ पे काम आती है। 70-80 या फिर 80-90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी आप जा सकते हो, जो कि यूनिकॉर्न आराम से सस्टेन करती है। आप इसे लेकर जा सकते हो। बस 100-150 या फिर 150 के बाद में 160-170 किलोमीटर के बाद में आपको थोड़ा सा उसे रेस्ट देना होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आशीष ठाकुर, ये लिखते हैं, आस्क ऑटो गुरु, सर मैं जब कहीं जाता हूँ अपनी एक्टिवा 6G से, तो जब मैं उसमें चाबी लगाकर घुमाता हूँ तो जहाँ से फ्यूल डलवाते हैं वहाँ हल्की सी सुई सी आवाज़ होती है, फिर बंद हो जाती है। तो सवाल ये है, ये क्या होता है और क्या ये गाड़ी की कोई कमी है या फिर ये होता ही है? देखो, ऐसा है कि मैं यहाँ से बैठकर आपको ये प्रॉब्लम मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि फ्यूल टैंक के पास यानी जहाँ से फ्यूल भरते हो वहाँ पे सुई करके जो आप कह रहे हो आवाज़ आती है। हो सकता है अंदर किसी नट बोल्ट का लूज हो गया होगा या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है। मेरे हिसाब से ये आप एक बार शोरूम में जाकर ज़रूर दिखाओ अगर आपकी गाड़ी नई है तो। और अगर थोड़ी सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, 3-4 सर्विसिंग, तो आप किसी अच्छे से मैकेनिक के पास जाकर दिखा सकते हो। बिकॉज ऑफ यहाँ से मैं आपको ये प्रॉब्लम पहली बार आप मुझे बता रहे हो, ऐसा प्रॉब्लम इससे पहले किसी ने नहीं बताया, इसलिए मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअल यहाँ पर हो क्या रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल जो है ये लिखते हैं शुद्धोधन दुपे, माफ करना अगर नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई तो। भाई, आपकी वीडियो से बहुत नॉलेज मिलता है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू अगेन। मेरा एक सवाल है, ये बहुत बार करते हैं लोग, पहले मुझे चढ़ा देते हैं भाई आपकी वीडियो अच्छी होती है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, ये वो बाद में आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ देते हैं। खैर, वो आपका हक बनता है, आप कर भी सकते हो। मेरा एक सवाल है, मैंने अभी शाइन BS6 लिया और 150 किलोमीटर चलाई है। मुझे इंपॉर्टेंट काम से 180 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव जाना है ऑफिस वर्क से और 3-4 दिन में वापस भी आना है। ओके, क्या मैं मेरे न्यू बाइक इतनी दूर चला सकता हूँ कि नहीं? अब नई गाड़ी ली है आपने, 150 किलोमीटर ही चलाई है, आपको 180 किलोमीटर जाना है। जी हाँ, आप लेकर जा सकते हो। 180 एक साइड से, 180 दूसरे साइड से, लगभग 350-400 किलोमीटर तक का ये रन है, आप इसे कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ से आने के बाद तुरंत सर्विसिंग को डाल देना, फर्स्ट सर्विसिंग ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ओवर स्पीड मत करना, ओवर थ्रोटलिंग, ज़्यादा जो है रेसिंग वो भी मत करना। मतलब गाड़ी एकदम अच्छे से मक्खन की तरह चला कर लेके जाओ, वरना चला रहे हो किसी भी तरह से जो स्पीड है वो भी आप बढ़ा रहे हो,
ऐसा मत करना, क्योंकि पहले सर्विसिंग इसकी बाकी है। आराम से चलाओ इसे, कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर जा सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है ईगल एंड स्नेक्स। ओके, दोनों की लड़ाई करवा रहे हैं आप। भाई मेरा बाइक कुछ देर चलती है, इंजन हेवी जैसा हो जाता है, क्या ये एयर फिल्टर का प्रॉब्लम है? मेरे बाइक पल्सर 150 है, प्लीज़ रिप्लाई। अब ये गाड़ी डिपेंड करती है आपने कब खरीदी थी। आपने मुझे कहा था आपने 2016 में खरीदी है, 20W40 का ऑयल डालते हो और आपने ये भी लिखा था कि 16,300 से ज़्यादा किलोमीटर आपकी चल चुकी है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप इसमें एक बार एयर फिल्टर चेंज करके देख लो, और आने वाले 500 या फिर 600 किलोमीटर के बाद, मतलब जब आपकी गाड़ी 2200-2500 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगी, तब आप इसका इंजन फ्लश एक बार करवा लेना अच्छे से मैकेनिक के साथ। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है मिस्टर गुरप्रीत, और ये लिखते हैं सर मैकेनिक ने मेरे बुलेट 2017 ट्विन स्पार्क मॉडल स्टैंडर्ड 350 में 20W50 ऑयल डाला है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, नुकसान तो कोई नहीं, लेकिन 15W50 यानी कि 15W50 का ऑयल सही रहता है इसके लिए। वैसे आपने बताया कि 20W50 नो प्रॉब्लम, चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है टार्जन कातोच, काफ़ी दिनों बाद इन्होंने जो है कमेंट करी है। जय हिंद भाई। मेरी कमेंट का रिप्लाई मुझे वीडियो में चाहिए। ओके, लो दे रहा हूँ। मुझे एक बाइक लेनी है 110-125 तक की, बजाज नहीं लेनी है। ओके, स्टार सिटी प्लस लेने की सोच रहा हूँ, पर होंडा सिटी 110 में स्टार सिटी प्लस BS6 से ज़्यादा पावर और टॉर्क है। स्टार सिटी प्लस BS6 में 8.08 bhp ही है सिर्फ, जबकि होंडा सिटी 110 में 8.6 bhp और स्टार सिटी प्लस BS6 से 0.6 Nm टॉर्क ज़्यादा है होंडा में। तो मैं सिटी 110 लेने की सोच रहा, पर सिटी 110 में 162 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो क्या वो नीचे टच होगी? ये हुआ पहला सवाल। इन्होंने आगे भी लिखा है दूसरा सवाल, और 125 लेनी है, हीरो की सोच रहा था, पर हीरो के पहले वाले वेरिएंट इंजिन्स में मैंने सुना था कि टाइमिंग चेन और माइलेज प्रॉब्लम है, तो क्या अब वाले इंजन लेना सही रहेगा वर्टिकल वाला हीरो का? तो ये दो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं टार्जन जी। इसमें पहले जो सवाल है आपका, उसका अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो 162 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 4 व्हीलर तो चलो अपन समझ सकते हैं थोड़ी बहुत नीचे से लगेगी, लेकिन 2 व्हीलर में नहीं लगता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि आप पल्सर देख लो, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स बाइक है, RTR देख लो, उनका भी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग इतना ही होता है, 160-165 के जो है बीच में ही होता है, तो वहां पर भी दिक्कतें नहीं आती है। आपको इस गाड़ी पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहला सवाल। दूसरे का जवाब अगर देना चाहूं तो देखो, ऐसा है कि जो हीरो की पहले गाड़ियां आती थी, अभी भी जो BS4 के मॉडल्स मार्केट में मिलते हैं, तो कुछ ही गाड़ियों में, जो आपने स्प्लेंडर प्लस सुपर स्प्लेंडर बताई है 125 की, तो कुछ ही गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आपको मिलता था, सभी गाड़ियों में नहीं। और तो इसका ये मतलब नहीं है कि हीरो की सभी गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम है टाइमिंग चेन का, या फिर ऑयल लीक हो रहा है, या फिर इंजन जो भी है आपने बताया वो प्रॉब्लम। अब ये BS6 में आ गई है, BS6 में इंजन भी चेंज यानी उसमें कई सारे चेंज करे गए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसकी और भी एक नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, FI के साथ आपको मिल रहा है, तो इसमें अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो मेरा जवाब यही है कि ठीक ठाक आप मान सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी तक मैंने खुद इसे नहीं लिया है। और जैसे हमारा चैनल है कि यहाँ पर सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने कई सारे ओनर्स के कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर डाल रखे हैं मेरे चैनल पर इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर उसे जाकर देख सकते हो। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब वहां पर भी दिए जाते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।